बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। पितृलोक में, जहां हमारे पूर्वज निवास करते हैं, वहां अच्छोदा नाम की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या रहती थी। वह पितरों की मानस पुत्री थी, जिसका अर्थ है कि उसका जन्म किसी गर्भ से नहीं, बल्कि पितरों के मन के संकल्प से हुआ था। वह दिव्य गुणों से संपन्न थी और पितृलोक की शोभा बढ़ाती थी। अच्छोदा अपने पिता स्वरूप पितरों की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। पितरों के समूह में अर्यमा नाम के एक प्रधान देव थे, जो अत्यंत ज्ञानवान और गंभीर थे। अच्छोदा अक्सर उनके पास बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में चर्चा करती थी। पितृलोक का वातावरण हमेशा शांति और शुद्धि से भरा रहता था, जहां समय का पहिया अपनी अलग गति से चलता था। एक दिन पितृलोक में अमावस्यु नाम के एक अत्यंत तेजस्वी राजा का आगमन हुआ। वे अपनी तपस्या और वीरता के लिए जाने जाते थे। जब वे पितृलोक की सभा में पहुंचे तो उनकी आभा सूर्य के समान चमक रही थी। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वहां उपस्थित सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। जैसे ही अच्छोदा ने राजा अमावस्यु को देखा, वह अपनी सुध बुध खो बैठी। पितरों की मानस पुत्री होने के नाते उसे केवल योग और सेवा में लीन रहना चाहिए था, लेकिन राजा अमावस्यु के प्रति उसके मन में मोह जाग उठा। वह अपलक दृष्टि से राजा को निहारने लगी, जो उसके दिव्य पद की मर्यादा के विरुद्ध था। मोह के उस क्षण में अच्छोदा की दिव्य शक्तियां क्षीण होने लगी। वह अपनी यौगिक शक्ति खोकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरने लगी। उसका प्रकाश धुंधला पड़ गया और वह विलाप करने लगी। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था कि उसने अपने पितरों के प्रति भक्ति छोड़कर एक नश्वर मोह को चुना था। अच्छोदा को गिरते देख दयालु पितृदेव अर्यमा तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से उसे बीच में ही रोक लिया। अच्छोदा उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उसने कहा, हे तात, मोहवश मुझसे भारी भूल हो गई है, कृपया मुझे इस पतन से बचा लीजिए। अर्यमा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, मन का विचलन ही दुख का कारण है। तुमने राजा अमावस्यु के प्रति मोह किया, इसलिए यह दिन सदैव उनके नाम से जुड़ा रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और उसे अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या शब्द का अर्थ बताते हुए अर्यमा ने कहा, अमा का अर्थ है साथ और वसु यहाँ राजा अमावस्यु का प्रतीक है। चूंकि तुमने उनके साथ रहने की इच्छा की और चंद्रमा भी इस दिन सूर्य के साथ निवास करता है, इसलिए यह तिथि अमावस्या कहलाएगी। ये नामकरण संसार को सदैव मर्यादा की याद दिलाएगा। पितरों ने अच्छोदा को आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में मत्स्यगंधा सत्यवती के रूप में जन्म ले और महर्षि वेदव्यास की माता बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमावस्या की तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय होगी। जो भी मनुष्य इस दिन अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तब से हर मास की वह रात जब चांद छिप जाता है, अमावस्या कहलाती है। यह दिन राजा अमावस्यु और अच्छोदा की उस पौराणिक गाथा की याद दिलाता है। आज भी लोग इस दिन दीप जलाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं, ताकि अंधेरी रात में भी उनके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे।